हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, आपको इस चैनल पर प्रतिदिन की सभी जानकारियाँ 5 से 7 मिनट के अंदर दे दी जाती हैं, जो कि आपके कीमती समय की बचत करता है और आपको पर्याप्त जानकारी भी मिल जाती है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन 5 से 7 मिनट देकर पूरी वीडियो अवश्य देख लिया करें। आज हम अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह का पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ देखेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तब हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का सुविचार देखेंगे। अगर आप बोलचाल के लहजे एवं वाणी के महत्व को समझ लें तो आप सफलता के नए सोपान प्राप्त कर सकते हैं। मधुर वाणी से आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य आसानी से करवा सकते हैं, किसी से भी। ठीक है, तो हमेशा मधुर वाणी बोलिए, अपने बोलचाल पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके काम की सूचना जो कि हम पहले भी दे चुके हैं। एसएससी सीपीओ एसआई 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। बिहार बोर्ड बीएसईबी क्लास 10th स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म 9 अप्रैल तक भरे जाएंगे। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे टेक्नीशियन के लिए आवेदन का अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक है। रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। ये जो टेक्नीशियन है और ये अप्रेंटिस है, ये आईटीआई पास वालों के लिए है। टेक्नीशियन आप साइंस अगर पास हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 3 अप्रैल को मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर। 3 अप्रैल को मनमोहन सिंह क्या हुए, तो राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। इनकी आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो चेंजिंग इंडिया है। 33 साल तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे और ये देश के 13वें प्रधानमंत्री भी थे और ये आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा मतलब बृहस्पति ग्रह के उपग्रह जिसका नाम कैलिस्टो है, कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु खोजे हैं। ओजोन जो कि जिसका फार्मूला क्या होता है, O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं समस्थानिकों से मिलकर बने होते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाने वाला हल्का नीले रंग का गैस है। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब बृहस्पति का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है ज्ञानीमीड, और ये ज्ञानीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, ज्ञानीमीड ही। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अब हम। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 2024 के लिए 7.5% से बढ़ने का अनुमान लगाया है। कितना, 7.5%, जो कि पिछले अनुमान से 1.2% ज़्यादा है। मतलब पिछले जो अनुमान लगाया था वो कितना था, तो 6.3% था। अभी कितना लगाया है, तो 7.5%। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 189, 189 इसके सदस्य देश हैं। अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद को पीछे कर दिया है। ठीक है, विश्व चेस रैंकिंग में ये 9वें स्थान पर हैं। और फिडे जिसका स्थापना 1924 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय चेस से संबंधित एक संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है, जिसमें भारत की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। रेपो रेट 6.5% ही बनी रही है। रेपो रेट आपको पता है क्या होता है। अगर कोई वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से पैसा लोन देने के लिए, मतलब आम जनों को लोन देने के लिए वो उधार लेती है आरबीआई से, तो आरबीआई उससे कुछ प्रतिशत रकम लेती है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। महंगाई दर 5.1% पर आ गई है, जो कि पिछले रिपोर्ट से कम है। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। मतलब 90 साल आरबीआई को पूरा हो चुके हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह बैंकों का बैंक भी जिसे हम कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये जो जानकारी है इसे आप याद रखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
ठीक है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने माइट वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। और सक्षम ऐप जो कि निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है, ये किस लिए लॉन्च किया है? तो मतदान में दिव्यांग जनों को सुविधा देने के लिए। आगे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आयुष्मान खुराना को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए युवा आइकन बनाया है। युवा आइकन, यूथ आइकन किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना को। राष्ट्रीय आइकन बनाया सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनाया गया शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाज हैं। और ये एशियन पैरा गेम में भाग लेने वाली विश्व की प्रथम आर्मलेस महिला है। मतलब आर्मलेस महिला कहने का मतलब जिनकी बाहें नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक शेफाली बी शरण को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? शेफाली बी शरण को। फोर्ब्स ने 38वां एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जारी कर दी है। मतलब 38वां जो कि मतलब कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनका लिस्ट जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान पे बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो कि फ्रांस से हैं वो रहे। और सेकेंड नंबर पे एलोन मस्क और हमारे जो मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के हैं वो 9th प्लेस बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन है? तो मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक जो कि होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कौन किए? कौन भारोत्तोलक? तो मीराबाई चानू। और भारोत्तोलन में पहला ओलंपिक पदक कौन जीते थे भारत के लिए? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीत लिया है। कौन जीत लिया है? महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीता। महिला खो खो चैंपियनशिप भी महाराष्ट्र ने ही जीता। और आप जानते हैं कि खो खो के में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। मतलब उत्कल मतलब उड़ीसा दिवस। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से क्या हो गया था? अलग हो गया था और एक नया राज्य बना था। विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जुआन वेंसेंट पेरेज मोरे का निधन हो गया है। कौन? जुआन वेंसेंट पेरेज मोरे, इनका निधन हो गया है। 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये कहाँ के थे? तो वेनेजुएला के रहने वाले थे। हाल ही में चर्चित अशदोद बंदरगाह इजराइल में है। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि गजा तक अधिक सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल ने इस बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दी थी। यह इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप जानते हैं दोस्तों, ऑपरेशन अजय जो कि भारत ने चलाया था। क्यों चलाया था? तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने क्या चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ था तो भारत ऑपरेशन अजय चलाया था। आगे चलते हैं दोस्तों। वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के डोपिंग उल्लंघन करने वाला कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है? तो भारत। तीसरी बार अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। रुक्मिणी देवी आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। कौन सा पुस्तक? तो रुक्मिणी देवी आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर, जिसके लेखक हैं वी.आर. देविका। और रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम आप जानते हैं कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे से कार टी सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है। कार टी सेल्स थेरेपी क्या है? तो ये कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं अब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 में 5 भारतीयों को शामिल किया है, जिसमें 90 व्यक्तियों का एक लिस्ट आया था। तो कैसे व्यक्ति थे? तो 40 वर्ष से कम उम्र के वैसे व्यक्ति जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों का लिस्ट जारी किया था, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। आगे चलते हैं। तो आज का हम महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। दुनिया भर में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना के दिन मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना भी है। मतलब स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा, आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। स्वस्थ का मतलब यही है। यह दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब यह बताता है कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खान पान भी स्वस्थ तरीके से करें और आप डेली एक्सरसाइज भी करें। ठीक है दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस एक खास थीम पर आधारित होता है और 2024 के लिए इसका थीम क्या है? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। अब आप जो भी सजेशन होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।